जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अब से एक ऐसी सीरीज़ बनाना शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं आपको कम समय में एक अच्छी जानकारी दे पाऊं। तो यह मेरा उस सीरीज़ का पहला वीडियो है और मैंने इस सीरीज़ के लिए सबसे पहले जिस शहर को चूज किया है वो है राजस्थान की राजधानी जयपुर। तो जयपुर का इतिहास वैसे बहुत बड़ा है, वैसे भी मैं इसको एक वीडियो में कभी पूरा नहीं कर पाता, लेकिन अगर मैं सभी डेस्टिनेशंस को एक बार में कंपाइल करने की कोशिश करता तो शायद वो वीडियो इतना यूज़फुल नहीं होता जितना कि ये जो वीडियो आगे आने वाले हैं वो होंगे। अब ये कितने वीडियो बनेंगे, क्या बनेंगे, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये जितने भी बनेंगे सारे यूज़फुल बनेंगे। लगभग मैं जयपुर के जितने भी प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है उन सबको अपनी इस पूरी सीरीज़ में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आप जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ और शुरू करते हैं हम जयपुर सीरीज़ के इस पहले वीडियो के साथ। 4 भागों में बंटा हुआ आमेर का किला जयपुर का सबसे बड़ा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। 967 ईस्वी में आमेर किले की स्थापना मीणा शासक एलान सिंह ने की थी। उसके बाद 1592 ईस्वी में सवाई मानसिंह ने इस किले पर अपना अधिकार कर लिया। आज आप जो इस किले का मूल स्वरूप देख रहे हैं उस किले का निर्माण मीणा शासकों द्वारा निर्मित आमेर किले के अवशेषों पर किया गया। सवाई मानसिंह के बाद जयपुर के लगभग सभी कछवाहा राजपूत शासकों ने इस किले के निर्माण में अपना योगदान दिया है। उनमें भी सबसे ज़्यादा नाम जयपुर के संस्थापक राजा सवाई जय सिंह द्वितीय का लिया जाता है। लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित आमेर का किला हिंदू वास्तुशैली का बहुत ही खूबसूरत उदाहरण पेश करता है। कुछ इतिहासकार और स्थानीय लोग इस किले को आमेर के किले के नाम से भी जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राइडिंग हिस्ट्री। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर भारत के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों की जानकारी ऐतिहासिक तथ्यों के साथ देता रहता हूं। इसलिए अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो से जुड़े हुए अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आप चाहें तो आमेर के किले के मुख्य प्रवेश द्वार सूरज पोल से किले में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से आमेर का किला देखने जा रहे हैं तो किले के पिछले भाग में बने हुए पश्चिमी गेट से आप आमेर के किले में प्रवेश कर सकते हैं। आमेर के किले में प्रवेश करने के बाद आप सबसे पहले जलेब चौक में पहुंचते हैं। उसके बाद आप आमेर का किला देखने के लिए जलेब चौक में बने हुए टिकट काउंटर से अपने लिए टिकट खरीद सकते हैं और यहीं से आप किले की ऑडियो गाइड या फिर गाइड भी हायर कर सकते हैं। टिकट लेने के बाद आप जलेब चौक में बनी हुई सीढ़ियों से किले के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जब आप किले में प्रवेश करते हैं तो सीढ़ियों के दाईं तरफ शिला देवी का मंदिर बना हुआ है। शिला देवी जयपुर की कुल देवी मानी जाती है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप सिर्फ माता शिला देवी के दर्शन करने के लिए ही आमेर के किले में जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की टिकट नहीं खरीदनी है। यह किला कुल 4 भागों में बना हुआ है, जिन्हें दीवाने आम, सुख मंदिर या सुख निवास, शीश महल और केसर कैरी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले मैं आपको केसर कैरी के बारे में बताता हूँ। आमेर किले के निचले भाग में स्थित मावठा झील के बीचों बीच बनी हुई केसर कैरी एक बहुत ही सुंदर उद्यान है। कहते हैं कि इस उद्यान के अंदर केसर के फूल लगाए गए थे, जिससे मावठा झील में बहती हुई हवा जब किले के अंदर प्रवेश करे तब पूरा किला केसर की खुशबू से महक जाए। इस उद्यान का निर्माण तारों के आकार में करवाया गया था। वर्तमान में स्थानीय प्रशासन केसर कैरी के अंदर अलग अलग किस्म के फूल लगाकर रखते हैं। केसर कैरी के बाद अब हम किले के दूसरे हिस्से यानी दीवाने आम की तरफ बढ़ते हैं। दीवाने आम एक बहुत बड़ा सभागार था। आमेर किले में होने वाली सभी तरह की सार्वजनिक सभाओं का आयोजन दीवाने आम में ही किया जाता था। यह भवन एक बहुत बड़ा सभागार था। इसके दोनों तरफ लगे हुए स्तंभों पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई थी। ग्लास मोज़ेक से सजा हुआ दीवाने आम 3 तरफ से खुला हुआ है। दीवाने आम के मध्य भाग में राजा बैठा करते थे और अपनी प्रजा की समस्याओं और सवालों को सुना करते थे तथा किले में आने वाले सभी तरह के महत्वपूर्ण मेहमानों से राजा इसी सभागार में मिला करते थे। इन सब के अलावा राजा अपने मंत्रियों के साथ आमेर
और अपनी रियासत से जुड़ी हुई सभी तरह की प्रशासनिक बैठकें और राजनीतिक निर्णय भी दीवान आम में ही लिया करते थे। अब मैं आप लोगों को आमेर के किले के जिस हिस्से के बारे में बताने जा रहा हूँ, वह हिस्सा आमेर किले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था, सुख निवास, जिसे सुख मंदिर भी कहा जाता है। वास्तव में यह महल राजा और रानी का मूल निवास हुआ करता था। इसी वजह से यह आमेर किले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता था। सुख निवास दीवान आम के बिल्कुल सामने बना हुआ है। कहते हैं कि सुख निवास के निर्माण में हाथी दांत और चंदन की लकड़ी का उपयोग किया गया था। उस समय आमेर किले के इस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को ठंडा रखने के लिए दीवारों का निर्माण इस प्रकार करवाया गया था कि गर्मियों के मौसम में भी सुख निवास की दीवारों से लगातार पानी बहता रहता था। इसी वजह से गर्मियों के मौसम में राजा और रानी अपना अधिकांश समय यहीं व्यतीत करना पसंद करते थे, और यही एक कारण था कि महल के इस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को सुख मंदिर भी कहा जाने लगा। चलो मैं आपको शीश महल से जुड़ी हुई एक बहुत रोचक कहानी सुनाता हूँ। कहते हैं कि उस समय आमेर किले की रानी को खुले आसमान यानी कि तारों के नीचे सोना खूब पसंद था, लेकिन उस समय की कुछ सामाजिक परिस्थितियाँ या रीति रिवाज ऐसे थे कि जिसके कारण महिलाओं को खुले आसमान में सोने की अनुमति नहीं मिल सकती थी। तो आमेर के राजा ने अपनी रानी को खुश करने के लिए आमेर के कुछ सबसे अच्छे वास्तुकारों की मदद से शीश महल का निर्माण करवाया। आज भी कोई व्यक्ति शीश महल में मोमबत्ती लेकर प्रवेश करेगा और ये देखेगा तो उसे ये लगेगा कि आसमान में लाखों तारे एक साथ टिमटिमा रहे हैं। शीश महल आमेर के किले का सबसे सुंदर हिस्सा है। 1623 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने इस 40 खंभों वाले और कांच के लाखों टुकड़ों से बने हुए शीश महल का निर्माण अपनी रानी को खुश करने के लिए और विशिष्ट मेहमानों का स्वागत करने के लिए करवाया था। आमेर किले के इन चारों हिस्सों को देखने के बाद आमेर किले में रात के समय एक ऐसा कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है कि जो कि आपकी आमेर की यात्रा को यादगार कर सकता है। यह है हर रात को होने वाला लाइट एंड साउंड शो, जिसका संचालन स्थानीय प्रशासन लगभग 10 सालों से कर रहा है, और आज आमेर किले में आने वाले लगभग सभी पर्यटकों में यह लाइट एंड साउंड शो अपनी एक अलग पहचान रखता है। रात के समय रंग बिरंगी रोशनी में नहाए हुए आमेर किले के 600 साल पुराने गौरवशाली इतिहास को जब आप लाइट एंड साउंड के जरिए सुनते और देखते हैं तो यह आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव होता है। लगभग 52 मिनट चलने वाला यह लाइट एंड साउंड शो आप केसर कैरी में बैठकर देख सकते हैं। नवरात्रि के समय आयोजित किए जाने वाले लाइट एंड साउंड शो को सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही सुना जा सकता है। अगर आप आमेर किले में लाइट एंड साउंड शो देखने जा रहे हैं तो आप कम से कम 25 मिनट पहले आमेर किले पहुंच जाएं। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आमेर के किले में लाइट एंड साउंड शो में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पूरी तरह से मना है। लाइट एंड साउंड शो दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी और अंग्रेजी। आप यह दोनों शो या हिंदी या अंग्रेजी जिसमें भी आप देख रहे हैं, आपको इस एक शो की टिकट के लिए 300 रुपये की टिकट लेना होगा। आमेर का किला पूरे सप्ताह खुला रहता है। आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आमेर का किला देखने के लिए जा सकते हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आमेर के किले में सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी गतिविधियों का आयोजन भी किया जाता है। आमेर किले से जुड़ी हुई किसी भी तरह की जानकारी या सहायता के लिए जो इनके आधिकारिक फ़ोन नंबर है वो नीचे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ से आप आमेर के किले के यह फ़ोन नंबर सेव कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी बातें और हैं जो कि आपको आमेर के किले में घूमने जाने से पहले पता होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है कि आमेर के किले में हाथी की सवारी भी करवाई जाती है। हाथी की सवारी सुबह 9:30 बजे से लेकर 1 बजे तक ही करवाई जाती है। अगर आपको हाथी की सवारी करनी है तो आपको एक बार हाथी की सवारी करने के लिए 1100 रुपये तक शुल्क देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपको पैदल चलने में समस्या होती है तो आप आमेर के किले में गोल्फ कार्ट भी किराए पे ले सकते हैं। गोल्फ कार्ट का सिंगल राइड का चार्ज 50 रुपये है, और अगर आप पूरी राइड बुक करते हैं गोल्फ कार्ट की तो आपको 300 रुपये देने होंगे।
एक गोल्फ कार्ट की राइड 1 घंटे तक करवाई जाती है। शाम के समय आमेर के किले को रंग बिरंगी रोशनी में नहाया हुआ देखना एक अलग अनुभव प्रदान करता है। इसके अलावा सुख निवास में शाम के समय शास्त्रीय संगीत का आयोजन भी किया जाता है। अगर आपको शास्त्रीय संगीत में रुचि है तो आप टिकट काउंटर से शास्त्रीय संगीत के लिए टिकट परचेज कर सकते हैं। आमेर के किले में कुछ अच्छे रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो आप आमेर के किले के अंदर खाना भी खा सकते हैं, लेकिन इनकी दरें कुछ सामान्य रेस्टोरेंट से कुछ ज़्यादा होती है। इसके अलावा आमेर के किले के अंदर एक पगड़ी संग्रहालय है, जिसके अंदर राजस्थानी परिवेश की पगड़ियों का बहुत अच्छा कलेक्शन किया गया है। यह पगड़ी संग्रहालय पर्यटकों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क है। आमेर के किले में एक आर्ट गैलरी भी बनी हुई है, जिसके अंदर देश और दुनिया के कई अच्छे कलाकारों ने अपनी तस्वीरों का प्रदर्शन किया है। आप यह तस्वीरें बिल्कुल निःशुल्क देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ से कोई भी तस्वीर खरीदनी है तो आपको उसका एक निर्धारित शुल्क पे करना होगा। इसके अलावा आमेर के किले में शाम के समय राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला कठपुतली और लोक संगीत का आयोजन किया जाता है। अगर आप यहाँ पर समय निकाल के यह कार्यक्रम देखते हैं तो यह आपकी आमेर की यात्रा को यादगार बनाने में बहुत सहायता करेंगे। अब मैं आमेर के किले में जो टिकट की प्राइस है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। भारतीय पर्यटकों से आमेर के किले में 50 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क लिया जाता है और भारतीय छात्रों से 10 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क लिया जाता है। वहीं विदेशी पर्यटकों के लिए आमेर का किला देखने के लिए 550 रुपये की टिकट रखी गई है और विदेशी छात्रों के लिए आमेर का किला देखने के लिए 100 रुपये की टिकट रखी गई है। अगर मेरे इस वीडियो में आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो से जुड़े हुए अपने विचार आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कोई कमी दिखे या कोई जानकारी गलत लगे तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं यात्रा से संबंधित जानकारी मेरे इस YouTube चैनल पर डालता रहता हूं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और मेरे इस YouTube चैनल राइडिंग हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते आप घंटे के निशान को भी दबा दें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अपने देश की किसी अन्य खूबसूरत जगह के साथ, तब तक के लिए राम राम और धन्यवाद।